हम अपना 1980 में मेरा सांस की बीमारी शुरू हुआ। तो वहाँ पर एक रांची में एक बहुत बड़े डॉक्टर के सिन्हा का नाम आप लोग भी भाई साहब सुने होंगे, उनसे इलाज करवाए तो उन्होंने बोले ब्रोंकाइटिस। बहुत दिनों तक ऐसी दवा खाए, कोई ख़ास ठीक नहीं हुआ, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। तब फिर हम वो जब देख कर गए तब फिर दूसरे डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि अस्थमा हो गया है, इसका इलाज नहीं होता। इसी बीच में हमको व्हाट्सएप पर देखे कि डॉक्टर विजय कुमार एक नेचुरोपैथी के बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, तो उनसे संपर्क किए तो उन्होंने हमको, जब मैं सब जगह से हार गया था, कोई दवा काम नहीं करती थी, ना होम्योपैथ, ना आयुर्वेद, ना कबल की अंग्रेजी। तो इनका जब हम नाम सुने तो डॉक्टर साहब भले आदमी थे ही, इनसे बार बार पूछ पूछ के कि डॉक्टर साहब सांस फूल रहा है, तो बताते थे कि ऐसे कीजिए, छाती की गिल्ली पट्टी लीजिए, कमर की गिल्ली पट्टी लीजिए। घर बहुत ज़्यादा कभी रात में हो जाता था तो बोलते थे गर्म पानी में पैर डालिए। इस तरह से जब और करते और मैं गायत्री मंत्र का ध्यान करने लगे और गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप भी करते थे। धीरे धीरे मेरे अंदर जो ये सोच, पहले तो हम भी सोचे कि नहीं ठीक होगा, ये सब बकवास है, लेकिन जब देखे कि जब नकारात्मक अवगाह करते थे डॉक्टर साहब के, अपने मन से नकारात्मक चीज़ को मत, निगेटिविटी को आप हटा दीजिए और यही कहिए कि हम स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा करके तो हम खान पियन में सबसे पहले वो जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे करने लगे। सादा रोटी, सब्जी, उबाली हुई सब्जी, उसके बाद में दूध भी हम छोड़ दिए। दूध से बोलते थे कि कफ बनता है, तो दूध भी हम छोड़ दिए। दूध भी खाना बंद करके देखे और कहे कि जैसे ही कफ से, शरीर से अलग हो जाएगा, कफ खत्म हो जाएगा, तो आपका बीमारी ठीक होगा। दोस्तों, धीरे धीरे सचमुच में हमारा कफ निकलना बहुत शुरू हुआ। परेशानी होता था कफ निकलने में, पर हिम्मत नहीं हारे और वही ध्यान साधना गायत्री का महामंत्र का करते भी रहे। हमारे अंदर से सारी चीज़ें नकारात्मक हटते गया, कफ निकलते गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और खाना में वही रोटी, सब्जी और सलाद खाते थे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बीमारी है इसमें कि जब बीमारी हो तो उस समय पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ रहेगा, कब्ज़ के कारण ही ये बीमारी दमा का बीमारी होता है। तो कब्ज़ दूर करने के लिए सलाद, रोटी या एनीमा लीजिए। एनीमा लीजिएगा तो एनीमा से आपका पेट साफ हो जाएगा। बीच बीच में डॉक्टर साहब बोलते थे कि फास्टिंग कर लीजिए। फास्टिंग कर लेते थे, नींबू पानी पर रहते थे, एक आध दो दिन नींबू पानी बाद फिर उसके बाद में दलिया खाते थे, नॉर्मल भोजन पर धीरे धीरे। और फल खा करके कि जिस फल से हमारा ये कफ ना बने, वो सब सारी चीज़ें हम करते इसमें घूमना, टहलना, व्यायाम करना, यही सारी चीज़ों का, जैसे हमने पहले भी बताए हैं कि कपालभाति कीजिए, लोम विलोम कीजिए, लंबी सांस लीजिए। ये सब चीज़ों के करने से दोस्त बिल्कुल बीमारी आपका ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे।
वो कहावत है कि दम्मा दम से जाता है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये 2 और 2 4 जोड़ने से जैसे होता है, वैसे ही ये बीमारी भी ख़त्म हो जाता है। हम तब है कि अब जो हमारे डॉक्टर साहब विजय कुमार जी हुए, उनकी हर बात को मैं अपने जीवन में उतारा, प्रयोग में लाए, और धीरे धीरे उन्होंने हमेशा रात के भी फ़ोन करे, कभी कुछ हो जाए परेशानी तो कहते थे कि अच्छा से सांस फूल रहा है तो खाना मत खाइए या पैर को गर्म पानी में डालिए, और एक दिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आप भी अपने जीवन में अपनाइए और करिए दोस्तों, आप भी स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान करिएगा, जिससे नकारात्मक सोच जो है आपका दूर हो जाएगा, और जैसे ही नकारात्मक सोच दूर हो जाएगा आप स्वस्थ हो जाइए। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपना समापन कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अपने प्रयोग करके देखिए। बिना प्रयोग से घबराइएगा तो कुछ नहीं होगा। प्रयोग करने के बाद ही कोई चीज़ का जीवन में सफल हुआ। बात समाप्त करता हूँ इसी बात को लेकर।